नासिर मिल्लत व जुमला शहजादगान हुजूर फिदाए मिल्लत उलमाए अहले सुन्नत सामईन मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बी सरूसामा मददे क़िबला-ए दीन मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तरात पुश्ती बहक़े ख्वाजा-ए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अज़ पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन जद्द मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की गौसे आज़म दस्तगीर। आइए निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदारे मदीना करारे क़ल्ब सीना मुश्क व अंबर से मुअत्तर जिनका पसीना रूह फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश कर ले। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप जिस महफिल में शिरकत कर रहे हैं, अभी मुझे पता चला कि खतने मसनूना के सिलसिले में भी है और ख़ास तौर से जिसका मकसद है इस महफिल का वो इसाले सवाब का है। मरहूम मग़फ़ूर जनाब असग़र अली नईमी साहब, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, करवट करवट जन्नत अता फ़रमाए, उनकी कब्र को बुक़्क़ा-ए नूर बनाए, हुजूर के जलवों से रोशन फरमाए। मेरे ख्याल से दूसरी बरसी थी ना असगर भाई की, 2 साल कब्ल उन्होंने इस दुनिया को खैराबाद कहा और मालिक हकीकी से जा मिले। महफिल बहुत पहले होनी थी मगर हालात साजगार न होने की वजह से मुल्क के ही नहीं पूरी दुनिया के एक ऐसी वबा बला पूरी दुनिया जिससे मुतासिर हुई, जिसकी वजह से 2 साल के बाद भी आज यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं और उनके लिए साले सवाब दुआए मग़फ़िरत के लिए जितने हाजिर हुए हैं, इससे पता चलता है जाने वाला कितने अच्छे तरीके से गया।
मेरे बड़े भाई हुजूर नासिर मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला, सूफी मिल्लत हज़रत सैयद फ़हीमुद्दीन साहब क़िबला, शहाब मियाँ और हम तमामी लोग, असगर भाई से तो माशाल्लाह काफ़ी देरीना ताल्लुक़ था, लेकिन अभी इधर में माशाल्लाह कारी साहब से एक अच्छा लगाव हो गया है। तो कारी अहमद रज़ा साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर हम सब लोग यहाँ पर हाजिर हुए। मंजिल हजरत भी जरूर तशरीफ लाते, मगर कुछ मजबूरी की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने भी अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं के साथ हमें रुखसत किया और असगर भाई के लिए दुआएं की। अब खाने का वक्त है, फैसला आपको करना है, खाना है या सुनना है, क्योंकि वक्त खाने का हो चुका है। अच्छा, हम भी थोड़े मुगालते में रह गए कि मगरिब के बाद है कि ईशा के बाद है। हम भी थोड़े से उसमें रह गए कि मुगालते में कि ईशा के बाद या मगरिब के बाद। बहरहाल हाजिरी हो गई है ना, और अल्लाह के करम की बात है कि माशाअल्लाह कछुआबान की सरजमीन पर बहुत सालों के बाद इतने लोग एक साथ देखे। किसी जलसे की महफिल में ये कारी साहब की मोहब्बत और इनके वालिद गिरामी की लोगों से मोहब्बत का ही असर कहूँगा कि बहुत सालों के बाद कछुआबान में किसी प्रोग्राम में जलसे में इतने ढेर सारे लोग देखे, वरना शायद किसी सियासी पार्टी में तो नजर आ जाएं या किसी खाने की टेबल पर दावतों में तो नजर आ जाएं, मिलाद की महफिल में नजर नहीं आती। अफसोस की बात है, मगर अपनी आंखों की देखी हुई बात बता रहा हूँ मैं, सुनी हुई नहीं। अल्लाह हम सब के अंदर दीनी जज्बा पैदा फरमाए। कुरान करीम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा, जिसका तर्जुमा तफसीर अक्सर आप लोग सुनते रहते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, कि मौत और हयात जिंदगी को किसने पैदा किया। इससे पहली आयत करीमा जो है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कि तमाम बादशाही पाक है वो ज़ात जिसके लिए तमाम बादशाही है। पाक है वो ज़ात जिसके लिए तमाम बादशाही है। वो कौन सी ज़ात है? वो अल्लाह ताला की ज़ात है, रब ताला की ज़ात है। फिर अल्लाह फरमाता है अगली आयत में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि जिसने मौत और हयात को पैदा फरमाया। अच्छा, पैदा दोनों को क्यों पर फरमाया, एक को क्यों नहीं फरमाया? भाई मौत तो उसी को आ सकती है जिसको जिंदगी हो, मौत उसको आ सकती है जिसको पहले से जिंदगी हो, पहले से हयात हो। हमें मौत समझने के लिए पहले जिंदगी को समझना पड़ेगा। मौत को समझने के लिए पहले जिंदगी को समझना पड़ेगा। मौत बाद में समझ में आएगी, जिंदगी पहले समझनी होगी। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे आसपास जो लोग हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, किसी की हर एक की जिंदगी बराबर नहीं होती। हर एक की जिंदगी न दुनियावी एतबार से बराबर होती है, न दीनी एतबार से बराबर होती है। कोई बहुत पैसे का मालिक है, किसी के पास बड़ा ज़र है, बड़ी जमीन है, जायदाद है, दौलत है, तिजारत है, हुकूमत है, सियासत है, सब कुछ है, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। कोई ऐसा है जो कोठियों के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, और कोई बेचारा ऐसा है जिसके सर के ऊपर छत भी नहीं है।
कोई ऐसा है इस धूप में, तपिश में, गर्मी में, एयर कंडीशन एसीओ में रह रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। कोई बेचारा ऐसा है जो धूप के थपेड़े खा रहा है। कोई ऐसा है जो गाड़ियों में सफर कर रहा है, किसी के पास किराए तक के पैसे नहीं है। कोई ऐसा है कि जिसकी तिजोरियों में माल भरा पड़ा है, किसी के पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तो हमारी दुनियावी जिंदगी बराबर नहीं, हमारी दुनिया की जिंदगी एक जैसी नहीं, उतार चढ़ाव सबके भी दरमियान है। इसी तरह हमारी दुनियावी दीनी जिंदगी भी एक सी नहीं। कोई एक ऐसा है जो बड़ी इबादतों रियाजतों में गुजारता है जिंदगी को, नमाज़े पंजगाना की हिफाजत करता है, नवाफिल सुन्नतों का एहतिमाम करता है। और कोई बेचारा ऐसा है जो तहज्जुद तक की नमाज पढ़ता है। और कोई ऐसा भी है जिसको अजानें होती रहें उसके कानों पर कोई असर नहीं पड़ता। रमजान गुजर गए पूरे, मगर रोजे रखने की तौफीक नसीब नहीं हुई। माल भरा पड़ा है, ज़कात देने की ज़हमत गवारा नहीं करी, माले कसीर मौजूद है, हज कब का फर्ज हो चुका, मगर हज पे जाने की तौफीक नहीं। तो ना हमारी दुनियावी जिंदगी एक सी है, ना हमारी दीनी जिंदगी एक सी है। तो जब हमारी दुनियावी जिंदगी भी एक सी नहीं, हमारी दीनी जिंदगी भी एक सी नहीं, तो क्या हमारी मौत भी एक सी होगी? जब हमारी दुनियावी जिंदगी एक सी नहीं, एक बराबर नहीं, एक जैसी नहीं, तो क्या हमारी मौत भी बराबर होगी? नहीं। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बंदे मोमिन की रूह मलकुल मौत कब्ज करते हैं, तो जब रूह को निकालते हैं तो जैसे आटे में से बाल निकाल लिया जाता है, ऐसे ही बंदे मोमिन की रूह कब्ज कर ली जाती है। मेरे आका फरमाते हैं जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, फूल से खुशबू उड़ने लगती है, ऐसे ही बंदे मोमिन की रूह उसके जिस्म से कब्ज हो जाती है। फिर आका इरशाद फरमाते हैं गुनहगार बंदे की रूह इस तरह कब्ज की जाती है जैसे सूती बारीक महीन कपड़ा निचोड़कर गीला करके उसे बबूल के कांटेदार दरख्त पर डाला जाए, पूरी ताकत से खींचा जाए, उसका ताना बाना अलग हो जाता है, रेशा रेशा अलग हो जाता है, उसकी वो चादर पूरी तरह बिखर जाती है, धज्जियां उड़ जाती हैं। ऐसे ही एक गुनहगार की रूह कब्ज करते वक्त उसको इतनी ही इतनी ही तकलीफ महसूस होती है। तो हमारी ना दुनिया की जिंदगी बराबर है और ना दीन की जिंदगी बराबर है और ना ही हमारी मौत बराबर है। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया है और दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। अद-दुनिया मज़रउल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है। ये दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। अब खेती में आप गुलाब का बीज डालिएगा तो गुलाब का पौधा निकलेगा, गुलाब का फूल, गुलाब का बीज डालिएगा तो गुलाब का पौधा निकलेगा, गुलाब निकलेगा जो खुशबू से आपके ज़हन और दिमाग को मुअत्तर करेगा। और धतूरे का फूल डालिएगा तो धतूरा निकलेगा। आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, बुरे काम करेंगे तो बुरी चीजें मिलेंगी। फिर अल्लाह फरमाता है ए अल्लाह तूने जिंदगी और मौत को पैदा क्यों किया? तो अल्लाह फरमाता है ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारे अमल के जरिए, तुम्हारे काम के जरिए, तुम्हारे काम अमल के जरिए तुम्हें आजमाए कि हमने तुम्हें जिंदगी दी थी, हमने तुम्हें सांसें दी थी, हमने तुम्हें दौलत दी थी, हमने तुम्हें तिजारत दी थी, हमने तुम्हें हिकमत दी थी, हमने तुम्हें माल दिया था, हमने तुम्हें औलाद दी थी, हमने तुम्हें ये जागीरदारी दी थी, क्या तुमने इसका सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? जो नहीं करते हम उन्हें भी दे रहे हैं, जो हमारा शुक्र करते हैं हम उन्हें भी दे रहे हैं, आमाले बद जो करते
हैं हम उन्हें भी दे रहे हैं, अमाले हसना जो करते हैं हम उन्हें भी दे रहे हैं। अब क़यामत में जब पेश किया जाएगा, कोई नमाजों को लेकर हाजिर होगा, कोई रोजों को लेकर हाजिर होगा, कोई ज़कात को लेकर हाजिर होगा, कोई अपने फितरे को लेकर हाजिर होगा, कोई अपने इल्म को लेकर हाजिर होगा, कोई अपनी किताबों को लेकर हाजिर होगा, कोई अपने तक़वे पर लेकर तक़वे को लेकर हाजिर होगा, कोई अपनी तिजारत को लेकर हाजिर होगा, कोई गुनाहों के गट्ठर बांध कर हाजिर होगा। मगर जब एक गुलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाजिर होगा, जब कोई गुलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हाजिर होगा तो इस तरह हाजिर होगा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, वारिसे उलूम हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, हुजूर अजीजुल उलमा, हुजूर नासिर मिल्लत। ये दुनिया जो है दारुल अमल है, जैसी आप फसल बोएंगे वैसी काटेंगे। मगर अफसोस ये है कि आज इस दुनिया को ही लोगों ने एकदम ये समझ लिया है जैसे कभी मरना ही नहीं, कभी मौत ही नहीं आनी। मौत जो है ना वो हयात का एंड नहीं है ना। मौत किसे कहते हैं? मौत जिंदगी का इख्तिताम नहीं है, मौत हयात का इख्तिताम नहीं है, मौत हयात का इंतकाल है ना। मर के टूटा है कहीं जिंदगी का कैद हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। मुंतकिल होना है, इंतकाल करना है, और जब इंतकाल होता है तो आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना तो सामान लेकर जाता है। अक्लमंद इंसान वही होता है जो जरूरत के हिसाब से सामान रखे। बेवकूफ इंसान वो होता है जो भी मिले इकट्ठा कर ले, जो रास्ते में दुश्वारियों का सामना करे। अक्लमंद इंसान वो होता है जो जरूरियात सफर को ख्याल में रखते हुए, जिंदगी के मामलात को ख्याल में रखते हुए, सफर के मामलात को ख्याल में रखते हुए अपने सफर का सामान रखे, उसका सफर भी आसान और कामयाब होता है। और जो ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में सफर के लिए निकलता है ना, वो सफर में भी परेशान होता है, कभी कभी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाता, कभी कभी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाता। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया नकल करते हैं, बहुत प्यारा वाकया। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह के अस्फहान का एक बहुत बड़ा ताजिर था, बड़ा पैसे वाला इंसान था। एक दिन बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ बड़े अनवा अक़साम की नेमतें खा रहा था, दस्तरखान बिछा हुआ था। हज़रत इमाम जौजी फरमाते हैं अस्फहान का वो शख्स अमीर तरीन बड़ा पैसे वाला शख्स बैठा हुआ, दस्तरखान बिछा हुआ है और बेगम के साथ बैठा हुआ, अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ, वो अनवाअ अक़साम की नेमतों का लुत्फ ले रहा है, खाना खा रहा है। इतने में दरवाजे में किसी ने दस्तक दी कि है कोई घर में जो मुझ फकीर को, मुझ गरीब को कुछ खाना खिला दे। कई दिन के फाके से हूँ, खाना नसीब नहीं हुआ, कोई घर में मौजूद हो तो मुझे कुछ खाना दे दे। उस शख्स ने अपनी बेगम से कहा, बेगम बेचारा बड़ा मायूस लगता है, बड़ा गरीब लगता है, यतीम लगता है, मिस्कीन लगता है और भूखा भी काफी वक्त का बता रहा है। काम करो, थोड़ी सी रोटी क्या दोगी, थोड़ा सा सालन क्या दोगी, तमाम दस्तरखान उठाओ और उसके गरीब के हवाले कर दो। एक वक्त नहीं कई वक्त का उसके खाने का इंतजाम हो जाएगा। पूरा दस्तरखान उठाओ और उस गरीब के हवाले कर दो। बेगम ने पूरा दस्तरखान उठाया, उसमें जितनी रोटियां थी, जितनी तंदूरियां थी, मुर्ग मुसल्लम जो कुछ था, जो कुछ भी उस दस्तरखान पे अनवाअ अक़साम की बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हुई थी, तमाम नेमतें जो उस वक्त दस्तरखान पे मौजूद थी, फल फ्रूट जो कुछ था, बेगम ने तमाम का तमाम उठाया, पैक किया और दरवाजे की जानिब बढ़ चुकी, दरवाजे की तरफ गई। अब बेगम ये खाना लेकर दरवाजे की तरफ जा रही है। अमीर तरीन शख्स अस्फहान का जो शख्स था वो अपने सोफे पे कुर्सी पर बैठा हुआ है, बेगम को जाते हुए देख रहा है। चंद लम्हे गुजरे, कुछ वक्त
गुजरा, एक दर्दनाक चीखने की आवाज आई, एक अचानक चीखने की आवाज आई। ये शख्स दौड़ा, अल्लाह खैर करे क्या हो गया, दरवाजे की तरफ भाग कर गया। जाकर देखा उसकी बेगम बेहोश पड़ी हुई है, औंधे मुंह गिरी हुई है, खाना जमीन पर बिखरा पड़ा है, दरवाजे पे कोई नजर भी नहीं आ रहा, कोई मांगने वाला दिखाई भी नहीं दे रहा। वो बेगम को इस तरह बेहोश देखकर घबरा गया, परेशान हो गया, या अल्लाह क्या माजरा है। बेगम को उठाकर घर में ले गया, मुंह पे पानी का छींटा मारा, होश में लाने की कोशिश की। काफी जिद्दोजहद के बाद बेगम साहिबा होश में आई। होश में आई, उठकर बैठी। शौहर ने पूछा, बेगम क्या बात है, आप तो सदका करने के लिए गई थी, फकीर को खाना खिलाने के लिए गई थी, भूखे के मुंह में निवाला देने के लिए गई थी, आखिर आपने क्या देख लिया, इस तरह चीख मारकर बेहोश हो गई। हम तो घबरा ही गए थे, हमारी जान तो हलक में आ गई थी, अल्लाह खैर करे कोई हादसा तो नहीं हो गया, हम परेशान हो गए थे। अगर आपको देखा बेहोश पड़ी हुई है, क्या वजह हुई। वो बेगम ज़ारो कतार रोने लगी, बेगम बेसाख्ता रोने लगी, बहुत रोई, बहुत रोई। रोने के बाद जब कुछ देर के बाद फाका हुआ, थमी, तो वो कहने लगी कि मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, बात ये है कि जो ये दरवाजे पर खड़ा फकीर जिसको आपने खाना देने के लिए भेजा था, ये कोई दूसरा नहीं बल्कि मेरा साबिक शौहर था, मेरा पुराना शौहर था। एक दिन हम इसी तरह चंद साल पहले अपने घर में, जब मैं इसकी जोजा हुआ करती थी, इसकी बेगम थी, जब मैं इसके निकाह में थी, हम इसके बड़ा ताजिर था, बड़े पैसे वाला था, कोठियों का मालिक था, फैक्ट्रियां इसकी चलती थी, बड़ा पैसे वाला था, अमीर तरीन शख्स था। अब मैं इसकी बीवी थी, इसके निकाह में थी। चंद साल पहले हम इसी तरह बैठे दस्तरखान पे खाना खा रहे थे, हम अनवा अक़साम की नेमतें खा रहे थे, रब की नेमतों के जिक्र कर रहे थे। ये बड़ा खुश था, बड़ा खुश था कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बड़ा माल दिया है, बड़ी दौलत दी है, बड़ी तिजारत दी है, एक चौथाई शहर की मिल्कियत का मालिक हूँ मैं। बड़ा फख्र था अपने ऊपर, बड़ा घमंड था अपनी दौलत पर, बड़ा तकब्बुर था अपनी दौलत पर। ऐसे ही बैठे हुए एक दिन खाना खा रहे थे, दरवाजे पर फकीर ने दस्तक दी कि है कोई घर में जो मुझे थोड़ी सी रोटी खिला दे, जो भूखे के पेट में निवाला डाल दे, जो मुझे भूखे का कुछ खाने का इंतजाम कर दे। ये मेरा शौहर फौरन गुस्से में आ गया और तड़प कर कहने लगा, सारा दिन मांगते रहते हैं, सारा दिन मांगते रहते हैं, चैन से एक वक्त की रोटी भी खाने नहीं देते, अरे इनको धक्के मारकर बाहर निकालो। नौकर गया, मगर फकीर की हालत पर तरस खाकर वापस आ गया। अब इतने में मेरा साबिक शौहर जो था वो गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा, यार सारा दिन इन फकीरों को बांटते फिरो, फिर भी इनका पेट नहीं भरता, सारा दिन इनको देते फिरो, फिर भी इनकी नियत नहीं भरती। गुस्से में उठ कर गया और जाने के बाद उस फकीर को इसने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, लहूलुहान हो गया, उसकी हड्डी पसली एक कर दी, उसकी इतना मारा कि जख्मों से चूर कर दिया। बस वो दिन था, उस फकीर के दिल से पता नहीं कैसी आह निकली, कैसी बद्दुआ निकली। अब इसका वक्त पलटना शुरू हो गया, कारोबार में नुकसान होने लगा, फैक्ट्रियां बंद होने लगी, मकानात बिकने लगे, जेवरात बिकने लगे, इतना फाके की नौबत आ गई कि घर में कोई सामान ऐसा ना था जिसको बेचकर हम अपने पेट का खाने का कुछ इंतजाम कर लेते। नौबत यहाँ तक की आ गई कि इस शख्स ने मुझे तलाक दे दी और मैं इससे तलाक लेकर अलग हो गई। आज आपके निकाह में जब मैं आई हूँ और आपके साथ बैठी थी, दरवाजे पे उस शख्स को देखा जो नाजों के साथ पलता था, जो ऐश के साथ जिंदगी गुजारता था, जिसके नौकर चाकर हुआ करते थे, जिसके खिदमत गुजार हुआ करते थे, जिसके गाड़ी बंगले बैलेंस हुआ करते थे, जिसके पास करोड़ों की जायदाद हुआ करती थी, जो एक चौथाई शहर का मालिक हुआ करता था, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज घर घर भीख मांग रहा है, आज आजाद इलाही में मुब्तला है। वो फकीर, उसकी दिल से पता नहीं कैसे बद्दुआ निकली थी, आज मेरा अमीर तरीन साबिक शौहर दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये शौहर जो मौजूद था मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहने लगा, बेगम इससे ज्यादा ताज्जुब की बात बताऊं, जिस फकीर को धक्के देकर निकाला था वो कोई और नहीं, अल्लाह के करम से वो मैं ही हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, कुदरते खुदाबंदी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल
खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल। वाह वाह। जिस शौहर को, जिस फकीर को तुम्हारे साबिक शौहर ने ना धक्के मार कर निकाला था, वो कोई दूसरा नहीं है, वो मैं ही वो फकीर था। बड़ी गुर्बत में गुजार रहा था जिंदगी, मगर अल्लाह ने मेरा वक्त पलटा, अल्लाह ने मेरी काया पलटी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो जब अल्लाह लेता है नहीं, तो कहते ना कि हाथ ऊपर हो तो नीचे आने में देर नहीं लगती। गनीमत जानो, अल्लाह ने तुम्हारा हाथ ऊपर रखा है, देने वाला रखा है, नीचे आने में देर नहीं लगती। उस शख्स के वाक़े से आपने क्या सीखा? सिर्फ दौलत ली, सिर्फ हुकूमत ली, सिर्फ तिजारत ली, सिर्फ पैसा लिया नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसकी बीवी को भी उठाकर उस फकीर के, उसकी बेगम को भी उठाकर उस फकीर को दे दिया और बता दिया कि ये दौलत जिसको तुम अपनी समझते हो, तुम्हारी अपनी नहीं है, इस सब का मालिक अल्लाह है। सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है, अल्लाह ने तुम्हें पावर दी है, अल्लाह ने आज तुम्हें ताकत दी है, तो इस ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखो, इस पावर का सही इस्तेमाल करना सीखो। ये तुम्हारी पावर अपनी पावर नहीं है, बल्कि अल्लाह की अता की हुई पावर है। ये मत भूलो कि हम कहां थे, कहां से उठ गए। खाली कब्र पर जाकर मिट्टी डालते वक्त मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये पढ़ो मत, इसको समझो भी कि हम मिट्टी ही थे और हम मिट्टी ही होंगे। ना हम जिंदगी अपनी मर्जी से दुनिया में आ सकते हैं, ना दुनिया से अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जब आ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते, आए रब की मर्जी से, जाएंगे रब की मर्जी से, तो जीना भी रब की मर्जी से है। हमें जीना भी अल्लाह की मर्जी से ही है। हमें अपनी असल को, अपनी औकात को, अपनी हैसियत को भूलना नहीं चाहिए। हमारे भतीजे हजरत सैयद फुज़ैल मियां कह रहे थे कि शिबली चाचा वो वाक़या जरूर सुनाइएगा, इनकी फरमाइश पर हमें अपनी असलियत को भूलना नहीं चाहिए। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान महमूद गजनवी नाम आप लोगों ने सुना होगा, तारीख बहुत बड़ी शख्सियत है तारीखी। सुल्तान महमूद गजनवी आपके गुलाम अयाज, शेर सुनते ना, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े चहीते गुलाम अयाज, बड़ी मोहब्बत करते, बड़ी शफकत करते, बड़ा लुत्फ फरमाते, बड़ा करम फरमाते। अयाज उनके दिल में था, अयाज से बड़ी मोहब्बत करते। और जाहिर सी बात है, जहां मोहब्बत होती है तो वहां पर चुगलखोरी भी होती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सबके दिलों में जायज मोहब्बत डाले, अगर आप मोहब्बत करते हैं ना, तो चार चुगलखोर मौजूद होंगे वहां पे, जो आपकी चुगली उससे करेंगे, उसकी चुगली उससे करेंगे। बाप बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है तो चुगलखोर बीच में होगा जरूर। जो ये बाप के दिल में डालेगा, तुम्हारा बेटा यूं कर रहा था, तुम्हारा बेटा यूं कर रहा था, फलाने को देखो वैसा है, फलाने को देखो वैसा है। बेटे के दिल में डालेगा, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए क्या किया है, कराई किया है, देखो अपने घर के चक्कर में, अपने इसके चक्कर में तुम्हारे नहीं आज तक उसने कराई किया है। दोस्त से मोहब्बत करता है तो तीसरा वाला चुगलखोर वहां पे मौजूद होता है, तीसरा वाला जरूर होता है। वो दो दोस्तों के बीच में कि यार तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम तो यार इतना कर ले, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं करता। अबे दोस्ती हमने की है उससे, है ना, तो हमने अपना दोस्त अपनी मर्जी से चुना है, तुम्हारी मर्जी से चुना है। दोस्त का मतलब ही होता है, किसी के कहने से दोस्त थोड़ी बनाते हैं, जिसके साथ दिल मिल जाए उसको दोस्त बनाते हैं, जिसके साथ दिल मिले उसको दोस्त, किसी के कहने से थोड़ी दोस्त बनाते हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि सुल्तान महमूद गजनवी और अयाज, सुल्तान महमूद गजनवी का गुलाम, अपने गुलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते सुल्तान। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बहुत खटकने लगी, नजरों में चुभने लगी कि यार जब देखो सुल्तान के मुंह पे अयाज कहाँ है, अयाज को लेके बुला के लाओ, अयाज तुमने ये काम किया कि नहीं, अयाज अरे ये उठाओ, अयाज अरे ये खा लो, अयाज अरे ये कर लो। बोले अयाज 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 अयाज, कान पक गए अयाज अयाज सुनते सुनते। सुल्तान अयाज के सिवा कुछ करते ही नहीं, अयाज से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो कुछ लोगों को बात बुरी लगी और वो बादशाह के कान भरते रहे कि अयाज ऐसा है, अयाज वैसा है, अयाज यूं करता है, अयाज यूं करता है। लेकिन बादशाह कान नहीं धरता, किसी की बात पे छोड़ दिया। अयाज का मामूल था कि वो रोज रात में
जो हुकूमत का खजाना घर था, जहां हुकूमत का माल रखा जाता था, बैतुल माल, वो वहां पे हर रोज रात में अयाज जाते और जाने के बाद अंदर से लॉक करके कुंडी लगाकर कुछ देर अंदर बैठे रहते। अब इन लोगों ने, हासिदों ने ये देखा कि रोज रात में वक्त मुकर्ररा पर ठीक टाइम पर अयाज बैतुल माल में जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद करते हैं, बैठे रहते हैं। जरूर कोई बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है, जरूर कोई बहुत बड़ा हुकूमत का माल अयाज ने मार रखा है जिसको वो छुपा रहे हैं। कहा अच्छा मौका है, अच्छा मौका मिला है, आज अयाज की शिकायत बादशाह से करते हैं। बादशाह के पास पहुंचे सुल्तान, कहा क्या हुआ? कहा अयाज को देखा, वो बैतुल माल में छुप कर बैठा हुआ है, अंदर से कुंडी चटखनी लगाई हुई है। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा क्या बात है? कहा हमने खुद देखा। कहा अच्छा चलो हमें दिखाओ। अब सुल्तान महमूद गजनवी खुद चलकर गए बैतुल माल के पास, जाकर देखा बैतुल माल अंदर से बंद है, अंदर से लॉक हुआ है, कुंडी अंदर से लगी हुई है। सुल्तान ने दरवाजे पे दस्तक दी, कुंडी को खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? सुल्तान ने गर्जदार आवाज में कहा मैं सुल्तान, अयाज दरवाजा खोलो। अयाज ने कहा जी हुजूर अभी खोलता हूं, मगर दरवाजा नहीं खुला। थोड़ी देर के बाद फिर सुल्तान ने दस्तक दी, अयाज दरवाजा खोलो। अयाज ने कहा जी हुजूर अभी खोलता हूं, मगर फिर दरवाजा नहीं खुला। फिर सुल्तान ने तीसरी मर्तबा गर्जदार आवाज में कहा अयाज दरवाजा खोलो। सुल्तान की आवाज सुन के इस बार अयाज ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुला, सामने देखा कि एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा बक्सा संदूक रखा हुआ जिसके मुंह पर ताला बंद है। लोग कहने लगे देखा हम कहते थे ना कोई हुकूमत का बहुत बड़ा माल चोरी कर रहा था, ये बहुत दिनों से फिराक में था, भागने का मौका नहीं मिला, सब कुछ तैयार करके रखा, जैसे मौका मिलता लेकर माल भाग जाता। ये तो अच्छा हुआ हमने वक्त पर बादशाह को बता दिया। इधर सुल्तान भी गुस्से में अयाज ये क्या है, क्या मामला है? अयाज हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा हुजूर मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। हुजूर पर्दे की चीज है, पर्दे में रहने दीजिए। अयाज कहने लगे हुजूर पर्दे की चीज है, पर्दे में रहने दीजिए, इसके पर्दे को मत उठाइए, ताला मत खुलवाइए। सुल्तान ने कहा नहीं अयाज अब तो ताला खोलना पड़ेगा, अब बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे दरमियान की नहीं है, अब बात हुकूमत की है, अब बात सल्तनत की है। आज तो तुम्हें ये पर्दा हटाना पड़ेगा, ताला खोल के दिखाना पड़ेगा। क्या वजह है जो तुम आधा घंटे दरवाजा बंद करके बैतुल माल में बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं, न खुद बाहर जाते हो, न किसी को अंदर आने देते हो, वजह क्या है? ताला तोड़ो, हमें दिखाओ इस बक्से में क्या है। सुल्तान से अयाज मिन्नतें करते रहे, समाजतें करते रहे, हुजूर माफ फरमा दें, गलती को माफ फरमा दें, ताला मत खुलवाएं, ताला ना खुलवाएं, ये मेरे जुर्मों की सजा है, ये मेरा गुनाह है। हुजूर मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आपसे इल्तिजा है कि ताला ना खुलवाएं, इसको पर्दे में रहने दें। सुल्तान ने कहा नहीं अब तो ताला खोलना पड़ेगा, अब तो दिखाना पड़ेगा, अब बात हमारे और तुम्हारे दरमियान की नहीं, अब बात महबूब और मुहिब की नहीं, अब बात आशिक और माशूक की नहीं, अब बात तो ये दुनिया की हो चुकी है, पर्दा हटाना पड़ेगा। बादशाह ने जब काफी असरार किया, काफी जिद की, सुल्तान की इस बात पर अयाज आगे बढ़े और अयाज ने चाबी उठाई, ताले का मुंह खोला, बक्से का मुंह खोला, उसमें से चंद फटे हुए कपड़े निकाले, फटे हुए कपड़े निकालकर एक फटी हुई टोपी निकाली, सर पर रख ली, एक फटा हुआ कुर्ता निकाला, बदन पर डाल लिया, फटा हुआ जामा निकाला, कंधे पे रख लिया और सुल्तान से कहने लगा हुजूर मेरी छुपने की वजह यही थी, मेरी खामोशी की वजह
यही थी जब मैं आपके दरवाजे पे आया था, जब आपकी गुलामी में आया था। अयाज ये टोपी पहनकर आया था, यही कुर्ता पहनकर आया था, यही जामा पहनकर आया था। हर रोज बैतुल माल में जाता हूँ, आपकी अता करदा अच्छी अच्छी चीजें जो आज मुझे नसीब हैं, आज आपके करम से मैं तो हुकूमत का अच्छा मालिक हूँ। आज आपकी नवाजिशों से मेरे पास भी धन दौलत है, उम्दा लिबास पहनता हूँ, अच्छे कपड़े खाता हूँ। मेरा नफ्स मोटा होता चला है, मेरा नफ्स गुरूर तकब्बुर घमंड करने लगा है। हर रोज बैतुल माल में जाता हूँ, उस कपड़े को उतार के रखता हूँ, अपना पुराना लिबास पहनकर अपनी नफ्स से कहता हूँ घमंड मत करना, तकब्बुर मत करना, गुरूर मत करना। अरे तेरी औकात ये फटा हुआ जामा था, तेरी औकात ये फटा हुआ कुर्ता था, तेरी औकात ये फटी हुई टोपी थी। ये तो बादशाह का करम है कि उसने तुझे तख्त सबीर से उठाकर तख्त नशीन कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, खानदाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, हुजूर अजीजुल उलमा। ये तो सुल्तान आपका करम है, वरना मेरी औकात तो ये फटा हुआ कपड़ा था, ये फटा हुआ जूता था, ये फटी हुई टोपी थी। आपके करम ने आज मुझे इस लायक कर दिया, इसीलिए हर रोज जाता हूँ, इस लिबास को पहनता हूँ और अपने नफ्स के मुखातब होकर कहता हूँ देख ले तेरी औकात यही थी। आज जो तू अनवा शाम की नेमतें खा रही ना, आज जो तुझे ये अच्छे कपड़े, उम्दा लिबास, ये ज़ेब जीनत के साजो सामान मिल रहे हैं, ये तेरे अपने नहीं है, ये तो सुल्तान के अता किए हुए हैं। जब सुल्तान ने यह सुना ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोए, इतना रोए कि आपकी रीश मुबारक दाढ़ी भीगने लगी। अयाज ने कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो अयाज से सुल्तान ने कहा अयाज तूने तो अपने सुल्तान का जरा सा नमक खाया, उसका हक अदा कर रहा है, उसको फरामोश नहीं किया। मैं अपने रब की इतनी नेमतों को फरामोश करा बैठा हूँ। उस रब ने मुझे हुकूमत दी, उस रब ने मुझे मिल्कियत दी, उस रब ने मुझे सल्तनत दी, इतनी बड़ी सुल्तान, इतनी बड़ी मिल्कियत का मालिक बना दिया। मगर अफसोस मैं अपने रब की नेमतों को फरामोश कर बैठा, अपने रब की नेमतों को भुला बैठा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारा हाल भी यही है। आज हम रब की नेमतें खाते जरूर हैं, आज रब की नेमतें खा खा कर हमारे दांत टूटने लगे, रब की नेमतें खा खा कर आज हम बर्बाद हो गए। मगर हमारी नफ्स इतनी मोटी हो चली है, इतने हम एहसान फरामोश हो चले हैं कि अपने रब की नेमतों का जिक्र भी नहीं करते। हम ये कहते हैं ये जो बिल्डिंग है ना, ये मेरी कमाई की है, ये जो तिजारत है ना, ये मेरी अपनी कमाई की है। अरे हाँ, आपकी कमाई की उस वक्त है कि रब ने आपको कमाने की तौफीक दी है, आपके हाथ सलामत हैं, आप कमा रहे हैं, ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, आपके हाथ पांव सलामत है, आप काम कर रहे हैं, आपके पास धन दौलत है। अगर अल्लाह न करे आपकी ये कुव्वते गोयाई सलामत ना हो, आपकी कुव्वते बिनाई सलामत ना हो, आपकी कुव्वते यदाई सलामत ना हो, आपका जिस्म सलामत ना हो, आप पड़े हुए हो एक मफलूज इंसान की शक्ल पर, तो ये दौलत बेकार है, ये पैसा बेकार है, ये हुकूमत बेकार है, ये शानो शौकत बेकार है। इसीलिए रब ने सांसें दी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करे। रब ने बिनाई दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। रब ने हुकूमत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। रब ने कुव्वत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। रब ने तिजारत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। रब की नेमतों के शुक्र गाते जाए, हुजूर की मोहब्बत के गुन गाते जाए। इंशाअल्लाह अगर हुजूर से मोहब्बत करते चलेंगे तो आपका नाम भी उसी तारीख के सफात में होगा जहां से कोई मर्दे कलंदर उठकर ये कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोगों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, वारिसे उलूमे हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, हुजूर सदरुल उलमा, हुजूर फैदाए मिल्लत। कोई मर्द कलंदर उठेगा और आपके लिए भी यही कहेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।
अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में गलती कोताही सज़द हुई हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।